कर दिया। हाँ जी। जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, राम राम। कैसे हैं भाई आप लोग? कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बता दीजिए फटाफट कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को, क्या सब कुछ क्लियर है, साफ दिखाई दे रहा है और आवाज़ भी अच्छे से आ रही है। और अगर यस तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 500 500 500 500 500 की सीरीज में आपको कराऊंगा, और ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रही है बच्चों के लिए। मतलब ऐसा हो रहा है कि खतरनाक तरीके से नए वर्ड्स भी रिवाइज हो रहे हैं, और जो पुराने हैं वो भी रिवीजन हो रहा है, नए वर्ड्स भी लर्न किए जा रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए सिनोनियम्स के, अब मैं आपको कराऊंगा 100 क्वेश्चन एंटोनियम्स के। फिर मैं आपको कराऊंगा 100 क्वेश्चन ईडियम्स के, और फिर मैं आपको कराऊंगा 100 क्वेश्चन वन वर्ड के, स्पेलिंग एरर के, ऐसे इस तरीके से। ये मान लेना कि ये माहौल ही बदल देगा आपके एग्जाम का। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होने वाला है, ठीक है। बस इसको रिवीजन में लेते रहना, रिवाइज करते रहना, ठीक है बच्चों। हाँ, एसएससी जीडी का फरवरी में 10-15 फरवरी से एग्जाम है, 15-16 फरवरी से। भाई ये मान लो ये आपके लिए बहुत ही कारगर सीरीज हो जाएगी। बहुत, मतलब ये मान लो सही टाइम पे ये स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि सबसे पहले एसएससी जीडी का ही है, बाकी तो सब उसके बाद है। चाहे वो एयरफोर्स हो या एनडीए हो, सीडीए, वो सब पीछे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हाँ भाई, शुरू कर दिया जाए। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। आज क्या है? आज सिनोनियम 100 पूरे हो चुके हैं, आज एंटोनियम्स हैं। और एंटोनियम सिनोनियम से भी ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि उल्टा ढूंढना पड़ता है तो सिरदर्द ज्यादा होता है। तो आज और मजा आने वाला है आप लोगों को। बुक कब तक आएगी बेटा? मैंने पहले बोला था तुम्हारी संकल्प बैच के लिए अगर बुक मैं रेडी करूंगा। अभी तो मैं अग्नि बैच वालों के चक्कर में लगा हुआ हूँ। उनकी बुक का कोशिश है मेरे को 20 फरवरी से पहले पहले दे दूं। संकल्प वालों का तो कम से कम अप्रैल में जाएगा कम से कम, क्योंकि वहां बुक का भी बहुत अलग केस है। मैंने ना इसलिए तुमसे कहा था कि भाई तुम लोग जो कंटेंट करा रहा हूँ इसको करते चले जाओ, ठीक है। बुक का वेट मत करो तुम लोग, ये जो कहानी चल रही है तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। वो अग्नि बैच वालों के लिए है, उनका लेवल उतना ही है, ठीक। चलो जी, शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन एंटोनियम्स है, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दो जल्दी से। चलो भाई, इतनी देर में बेटा आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इतना समय लूंगा तो फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। और कम से कम 50 क्वेश्चन तो करने ही है, 50 × 4 200 क्वेश्चन हमने करके जाने यहाँ से, ठीक है। तो उसमें समझाने में समय लगता है, आप समझ सकते हो मेरी बात को। देखिए, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज का मतलब होता है किसी बात को क्या करना, रिवील करना। किसी बात को क्या करना, रिवील करना। तो रिवील इसमें दिया हुआ है, ये सिनोनियम है, ठीक है। अब रिवील तो आप समझ सकते हो, इसका हिंदी में मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। उजागर करना, हाँ। डाइवर्ज का मतलब है उजागर करना, राज खोल देना सबके सामने, ठीक है। अब देखो, डिस्गाइज, ये तो सिनोनियम हो गया। कंसील मतलब होता है हाइड, तो ये एस का एंटोनियम हो जाएगा। आज हम एंटोनियम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है इसमें डिस्गाइज। अब थोड़ी सी समस्या ये लग रही है कि इसने जो दिया हुआ है हमें यहां पे, डिस्गाइज का मतलब भी छिपाना ही होता है, ठीक है जी।
हाँ, अग्नि वाली बुक चाहे ले लेना बेटा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका दूसरा सिनोनियम ये भी हो जाएगा, मतलब सॉरी एंटोनियम, क्योंकि डिस्गाइज का मतलब भी क्या होता है, हाइड करना ही होता है। तो इसमें गलती से दो ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। ऑप्रेस का मतलब होता है किसी को परेशान करना, सताना, इंग्लिश में कहेंगे इसे हैराश। हैराश का मतलब होता है परेशान करना, सताना, ठीक है। हाँ भाई, चलो भाई, तो ये पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, नोट कर लिया होगा सभी ने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूं। लो भाई, डिस्कॉर्ड क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्कॉर्ड का मतलब देखिए, जब हम बात करते हैं डिस्कॉर्ड की, तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है असहमति। जब आपस में सहमति नहीं होती लोगों में, तो उसे हम कहते हैं डिस्कॉर्ड, या इसी को हम कह देते हैं डिसएग्रीमेंट। जब आपस में दो लोगों में सहमति, आपस में विचारों में सहमति ना हो, ठीक है। अब उल्टा होगा सहमति, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए। तो जब दो लोगों के विचारों में सहमति होती है, तो बच्चों हम उसे कहते हैं हार्मनी। हार्मनी का मतलब पीस भी होता है, लेकिन इसका मतलब सहमति भी होता है, ठीक है। देख लेना, कोई नहीं, हिंदी में गड़बड़ हो जाए तो उसे संभाल लेना, ठीक है। अच्छा, सेरेनिटी क्या होता है? सेरेनिटी होता है पीस, यानी कि शांति, और यही होता है प्लेसिडिटी। तो देखिए, सेरीन से बना है सेरेनिटी, और प्लेसिड से बना है प्लेसिडिटी, बस ये नाउन फॉर्म हो गई हैं। तो सेरीन होता है काम, प्लेसिड होता है काम, तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनियम हो जाएंगे, ठीक है। और एक्सेप्टेंस का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकारना, ठीक है। ये तो आसान है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मेहमत। बताइए क्या होगा मेहमत? गुरुजी एसएससी सीपीओ के लिए काफी है। मेरे बच्चों टेंशन मत लो, इतना कंटेंट चल रहा है तुम्हारा, इतना बेहतरीन कंटेंट चल रहा है, धीरे 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 धीरे। नहीं बेटा सरस्वती, एक्सेप्टेंस उसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो अगर हारमनी दिया हुआ है तो हारमनी पहले प्रेफरेंस करेंगे उसको, अगर ना होता तब लाते। जैसे हर बार कुछ ना कुछ चीजें नए ऐड कर ही रहा हूं मैं, तो उसकी टेंशन ना लो, तुम करते चले जाओ बस। देखो, मेहमत का मतलब होता है साइज में बहुत बड़ा, ठीक है, ये सिनोनियम है। इसे हम क्या कह सकते हैं? कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है ह्यूज इन साइज, साइज में बहुत बड़ा। अच्छा, क्वाइट जो होता है, क्वाइट होता है शांत, ठीक है। सिग्निफिकेंट क्या होता है? सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण। सिग्निफिकेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट, हिंदी में इसे कहेंगे महत्वपूर्ण। तो उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? उल्टा हो जाएगा इसका स्मॉल। एक बच्चा कह रहा है ह्यूज, बेटा ह्यूज तो सिनोनियम होगा, आज याद रखो, आप एंटोनियम कर रहे हो, यही तो गड़बड़ एग्जाम में होती है। गोविंद सिंह, सीडीएस के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन है, क्या पूछ सकता हूं? पूछ बेटा जल्दी फटाफट। लो भाई, करप्ट बताओ, करप्ट का उल्टा बताओ क्या होगा? देखो, हेटफुल क्या होता है? हेटफुल होता है नफरत के लायक, यानी कि डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग, नफरत के लायक। इतना आराम से समझा रहा हूं, इतना प्यार से, इतना डीपली। हार्टलेस होता है निर्दयी, निर्दयी यानी कि क्रूअल। अब देखो, करप्ट जो बंदा होता है ना, वो भ्रष्ट होता है, इसे हम टेंटेड भी कह सकते हैं, TAINTED। टेंटेड का मतलब भ्रष्ट होता है, और यही तो इंसान डिसऑनेस्ट होता है, बेईमान यही तो होते हैं, दागी नेता। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट।
सही जा रहा है सबका, ए आ रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या होता है, फटाफट चलो जल्दी। देखो तुम्हें पूरा मौका दे रहा हूं प्रैक्टिस का, 5 से 6 सेकंड रुकूंगा, देखते ही आपका आंसर निकालना चाहिए। लो भाई, मैलिग्नेंट होता है बच्चों डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, इसे हम कहते हैं हिंदी में हानिकारक। हानिकारक, हाँ भाई हिंदी में मजा आ रहा है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के तो बता दो। अच्छा जी, अब लीथल, लीथल होता है डेडली, घातक, ठीक है जी। इंजूरियस सिनोनियम होगा क्योंकि ये तो हानिकारक होता है। मॉर्टल, मॉर्टल होता है दैट या वन हु डाइज, वन हु डाइज मतलब जिसकी मृत्यु होती है, क्योंकि इमॉर्टल अमर होता है, तो मॉर्टल मतलब मरने वाला, ठीक है, वन हु डाइज। अब देखिए ये कहां यूज होता है, ये कैंसर के लिए होता है, जब कैंसर मैलिग्नेंट होता है। हिंट दे देता हूं इसका, कैंसर, जब कैंसर मैलिग्नेंट स्टेज में होता है तो बहुत खराब स्टेज में होता है, वहां इंसान को दिक्कत होने लगती है। लेकिन अगर वो बिनाइन होगा तो इसका मतलब वो सही हो गया, अब उसकी स्टेज जो है यानी कि स्टार्टिंग वाली होती है वो सही हो चुका है, या उसको कैंसर को निकाला जा चुका है। तो बिनाइन का मतलब होता है हार्मलेस, यानी कि जिसका नुकसान ना हो। दोनों में मौज कर रखी है, दोनों में मजा आ रहा है, दिल फेंक के मार रहा हूं आपके लिए, बस ऐसे ही मजा लेते रहो। पेरिल, बताओ फटाफट। स्पोकन कैसे इंप्रूव करूं बेटा, पहले वोकैब इंप्रूव कर, जिसकी वोकैब अच्छी होती है स्पोकन वही बच्चा कर सकता है। सबसे पहला काम वोकैब। पेरिल, पेरिल का मतलब होता है प्यारे बच्चों डेंजर, हिंदी में इसे कहते हैं खतरा। अब देखो, हेजार्डस खतरनाक होता है, तो ये सिनोनियम हो जाएगा। भाई पेरिल क्या होता है, अनसेफ। फैटल क्या होता है, फैटल होता है डेडली, घातक, ठीक है। अनसर्टेन क्या होता है, अनिश्चित, नॉट श्योर, ठीक है जी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेफ्टी, सुरक्षा। फुल मजा आ रहा है, लो जी बताओ। पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है बट कोई कुछ नहीं बोल रहा है, पुलिस स्टूडेंट को बीट किया है, किस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है पटना में, रेलवे का, 3 साल का वो मिल तो गया क्या। अच्छा, कितनी बढ़ती हैं, अच्छा, ओ तेरी, सरकार भी यार। देखो भाई ये बच्चों, ये तुम्हें तंग करेगा, ये वर्ड इतना बेहतरीन वर्ड है, और ये एसएससी सीपीओएसआई में आया हुआ है, यानी कि एसएससी का वर्ड है ये, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, कितना प्यारा वर्ड है, दिमाग खोल देगा। आर्केन का मतलब होता है गुप्त, और गुप्त को हम क्या कहते हैं, सीक्रेट, रहस्य से भरा हुआ। मिस्टिक कहो या मिस्टीरियस कहो, बात एक ही है, सिनोनियम हो जाएगा। रिकंडाइट का मतलब भी रहस्य से भरा ही होता है, यह भी सिनोनियम हो जाएगा, मतलब जिसके बारे में कोई नहीं जानता। एसोटेरिक भी सिनोनियम हो जाएगा, यह भी गुप्ती होता है, रहस्य से भरा हुआ, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, यानी कि आप कह सकते हो अननोन, आप इनको अननोन कह सकते हो, कह दिया अननोन। अब सुनो, अब जिस चीज को लोग बार बार जानते हैं, जो चीज बार बार यूज होती है, जिस चीज को लोग बार बार जानते हैं,
उसे कहते हैं हैकनेड। हैकनेड का मतलब होता है नोन या ओवर यूज्ड या ट्राइट या हिंदी में घिसा पिटा। अब घिसा पिटा समझ में आता है? घिसा पिटा वो तो है जिसको लोग बार बार यूज कर चुके हैं। अब सोचो, जिस चीज को लोग बार बार यूज कर चुके हो वो तो इसका मतलब नोन है, वो तो नोन है ना। और जिसका यूज ही नहीं किया, पता ही नहीं है, वो गुप्त है। तो इसीलिए ये आंसर होगा। ये देखो जरा, ठीक है भाई? कमेंट बॉक्स में लिख दो मजा आ गया हो तो, क्लियर हो गया हो तो। लो जी, अगला देखते हैं आंसर। हाँ, ये भी इसका सिनोनियम चाहो तो लिख सकते हैं, प्लेटीट्यूड। प्लेटीट्यूड, प्लेटीट्यूड भी घिसा पिटा ही होता है, ओवर यूज्ड। लो जी, कंपेंडियम क्या होता है बेटा? कंपेंडियम होता है शॉर्ट, ब्रीफ, संक्षेप में। संक्षेप, देख लेना, इसको संभाल लेना, ठीक है? संक्षेप में, ठीक है। अब प्रिसाइज तो इसका सिनोनियम हो जाएगा संक्षेप में, क्योंकि प्रिसाइज और कंसाइज यही तो होते हैं सिनोनियम। छोटा करना उल्टा हो जाएगा बड़ा करना, तो बड़ा क्या होगा? एक्सपेंड करना। एक्सपेंड से बना है एक्सपेंशन, तो ये हो जाएगा फैलाना, ठीक है। स्टिंजी हर बच्चा जानता है, कंजूस, जिसको हम माइजर भी कहते हैं। तुम्हारे मन में पक्का निगार्ड भी आ रहा होगा, और पार्सिमोनियस भी कई लोगों के दिमाग में चल रहा होगा। एक्स्ट्रावेगेंट होता है फिजूल खर्ची, वेस्टफुल, फिजूल खर्ची। तो ये एक दूसरे के तुम्हें एंटोनियम नहीं दिखाई दे रहे? बताओ, साथ के साथ एंटोनियम भी बन गया इसका आपस में। आनंद कुमार राणा, सर बुक के बारे में बता दीजिए तो कोई प्रॉब्लम होगा? दीजिए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा क्या गुरु? समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या कर रहे हैं। आज बहुत धीरे पढ़ा रहे हो गोविंद। बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ऐसे ही चलूं या स्पीड बढ़ाऊं? देखो दो बातें हैं, आज धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पहले मुझे मीनिंग बताना पड़ रहा है, फिर मुझे उसका सिनोनियम अगर है तो वो भी देखना पड़ रहा है, फिर उसका उल्ट तीन काम हो रहे हैं। पहले कल क्या हो रहा था? मीनिंग, धड़ से सिनोनियम। एंटोनियम में माहौल थोड़ा टाइट हो जाता है। आप कहोगे मैं तो स्पीड बढ़ा दूंगा, मेरे को तो और आसान हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं आसान नहीं करना चाहता भाई, तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, सही चल रहा है, मजा आ रहा है, माहौल सेट हो रहा है, या स्पीड बढ़ानी है। लो जी, प्रोवाइड का मतलब है किसी को कोई चीज प्रदान करना। प्रदान करना मतलब गिव, मतलब देना किसी को, है ना? अब इसका उल्टा क्या होगा? देखो, इग्नोर का मतलब होता है किसी को नजरअंदाज करना,
या एक तरीके से रिजेक्ट करना। ठीक है। डिफाई का मतलब होता है उल्लंघन करना, डिसओबे, चैलेंज करना, किसी की बात को ना मानना। डिसीव मतलब धोखा देना। तो एक तरफ तो आपने उसको प्रोवाइड करा दिया, उल्टा उसे देने से मना कर दिया, तो डिनाई नहीं होगा, फिर इनकार करना कि भैया मैं नहीं दे रहा। सर नोट्स बना रहे हैं फिर बुक लें या नहीं? अगर नोट्स बना रहे हो तो बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, और बुक को तो अभी बहुत टाइम है। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और नोट्स बना रहे हो या नहीं बना, सॉरी, बुक लो या नहीं लो, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो ना? मैं क्यों यहां लिख रहा हूं? मैं पागल हूं? नहीं ना। लिखना बहुत जरूरी है। जो सुकून आता है ना, जो रिवीजन होता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तुम रुक जाओ अभी 2-3 महीने, तुम देखना जरा जब तूफान बनोगे ना। लो भाई, ऑस्ट्रेसाइज, समाज से निकालना, बहिष्कार करना। अब समझ में आ गया होगा। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? रिमूव फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है। बैनिश, बैनिश भी देश निकाला ही होता है, ऑस्ट्रेसाइज भी यही होता है। ठीक है। अब उल्टा होगा कि समाज में जोड़ना, शामिल करना। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा पेट्रोनाइज। देशभक्ति करना, मतलब पेट्रोन कौन होता है? देशभक्त। तो देखो, एक तो आ गया आपने, मान लो इंडिया से निकाल के बाहर फेंक दिया, भाग यहां से। एक हो गया आपने उसको शामिल कर लिया, पेट्रन। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अच्छा, डिस्कार्ड तो रिजेक्ट हो जाता है, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना, नजरअंदाज कर देना। शन मतलब क्या होता है? अवॉइड करना, कल आ गया था ये, बचना किसी चीज से। और हिट मतलब तो मारना होता है। रैपिडली का मतलब एक्सपेंशन नहीं बेटा, रैपिडली का होता है स्लो, उल्टा। लो जी, अगला वर्ड। सर इससे एयरफोर्स हो जाएगा क्या? देवी किशन। अब ये पता नहीं लड़का है लड़की है। भाई देवी किशन के लिए दो नहीं, सिर्फ एक एक शब्द लिख दो, दो तो ज्यादा हो जाएंगे। ये पूछ रहा है कि इतना पढ़ के एयरफोर्स हो जाएगा, एक बार लिखना, एक एक शब्द लिखना, दो नहीं। अच्छा भाई, पैलेशियल, देखो याद करने का तरीका बताता हूं, देखो। पैलेशियल जो होता है वो होता है बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य, एक तरीके से पैलेस से बना, रॉयल। ठीक है, रिच। ठीक। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पुअर, गरीब। इनफर्टाइल क्या होता है? बैरन, बंजर, जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी ना हो। पार्शियल क्या होता है? पार्शियल होना यानी कि बाइस्ड होना, पक्षपात करना, पक्षपात करना। और जब आप पक्षपात नहीं करते हो तो आप अनबाइस्ड। तो ये एक दूसरे के एंटोनियम नहीं दिखाई दे रहे आपको? इम्पार्शियल, क्योंकि आप अनबाइस्ड हैं। क्या लिखा है?
कौन है ये नादान? हाँ वही तो पूछ रहा हूं मैं भी, ये नादान बच्चा है। रोशनी कुमारी कह रही है फर्स्ट क्लास होगी सर, कोई बात नहीं, बालक है। लो जी, इक्विवेलेंट। लो जी, इक्विवेलेंट नहीं बेटे, आ जाओ। इक्विवेलेंट देखिए, जब आप कोई चीज कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब ये बराबर है, बराबर होना या समान होना, इक्वल होना, यही तो होगा। तो पैरेलल तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। कंपेरेबल भी सिनोनियम हो जाएगा कि हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं। आइडेंटिकल भी सिनोनियम हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल का मतलब ये होता है सिमिलर। तो उल्टा क्या हो जाएगा? डिसिमिलर। नेक्स्ट, इनंडेशन। लो जी, इनंडेशन होता है बाढ़, और बाढ़ होता है फ्लड, या इसी को कहते हैं स्पेट। बहुत ज्यादा मात्रा में किसी चीज का होना, एक्सेस में। प्रोफ्यूज भी वही होता है, प्रचुर मात्रा में, यानी कि एक्सेस। ठीक है जी। तो उल्टा क्या हो जाएगा? सूखा, पानी की कमी होना, ड्रॉट। क्योंकि ड्रॉट होता है बेटा स्कार्सिटी, यानी कि किसी चीज की कमी। एयरफोर्स की प्रैक्टिस यूट्यूब पर कब से? 10 फरवरी से। लो जी, ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। ध्यान से देना बेटा, सोच समझ के इसका आंसर देना। इसे कोर्टली मत पढ़ना, कर्टली पढ़ना, कर्टली, कर्टली। बताओ ध्यान से। लो भैया, कर दिया ना तंग। बेहतरीन वर्ड है। कर्टली का मतलब होता है पोलाइटली। ठीक है भाई। या इसी को हम कह सकते हैं सभ्य रूप से, सभ्य रूप से, या फॉर्मली। फॉर्मली जब हम बात करते हैं तो सभ्य रूप से बात करते हैं। इसका सिनोनियम है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब यही होता है सभ्य रूप से बात करना, पोलाइटली बात करना,
जेंटली बात करना, जेंटलमैन होते हैं ना, तो सज्जन, जेंटल, ठीक है। अब उल्टा इसका जो होगा वो होगा रूडली, ठीक है जी, असभ्य, इम्पोलाइट। ये इसका आंसर होगा। एलिगेंट तो बेटा सुंदर होता है, ब्यूटीफुल, ठीक है। रफ होता है खुरदरा, कोर्स, खुरदरा। इसका एंटोनियम पूछेगा तो स्मूथ। लो जी, एनडीए की प्रैक्टिस यूट्यूब पर कब से स्टार्ट होगी? नहीं बेटा, रफ नहीं हो सकता, विनय मीना रफ नहीं होगा। रूड है ना, तो रूड इसका बेटर ऑप्शन है। देखिए, रिलेशनशिप, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो उससे हमारे संबंध होते हैं, तो एफिनिटी जो है इसका सिनोनियम है, क्योंकि एफिनिटी रिलेशनशिप ही होता है, यानी कि क्लोजनेस। जब हम किसी के नजदीक होते हैं तो वो रिलेशनशिप ही होती है, ये सिनोनियम है। अमेटी दोस्ती होता है, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, ये भी सिनोनियम होगा, क्योंकि अमेटी इज फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा दुश्मनी, ठीक है जी। ये होगा इसका आंसर, ओपोजिशन, विरोध। पूजा सिंह क्या कह रही है, सर इनको आपने बताया हुआ है फिर भी ये क्यों पूछ रहे हैं? नादान है ये, नादान है बच्चे। डिम्योर बच्चों क्या होता है? शाय, ये सिनोनियम होगा। शर्मीला, ठीक है जी। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होती है इसके अंदर। अफ्रेड भी सिनोनियम हो सकता है इसका, क्योंकि उसके भाई डरा हुआ कौन होगा बताओ? डरा हुआ वही तो होगा जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो ये सिनोनियम हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट। लो जी, टेम्पोरल क्या होता है? सांसारिक। सांसारिक तो समझते हो ना, दुनियादारी से जो लिप्त हो, तो सांसारिक ये सिनोनियम हो जाएगा। और मेटीरियलिस्टिक चीजें भी तो सांसारिक होती हैं, जैसे फैमिली हो जाती है, परिवार में आदमी जुड़ जाता है, तो वो भी तो सांसारिक हो जाता है, पारिवारिक। और अर्थली भी वर्ल्डली होता है, सांसारिक। अब कुछ लोग होते हैं जिनको परिवार से, जैसे योगी आदित्यनाथ है ना,
और भैया मोदी जी, ये एक तरीके से स्पिरिचुअल लोग हैं, स्पेशली योगी आदित्यनाथ। इनको मोह माया से दूर लिख दूं, मोह माया से दूर, और इसको लिख सकते हो, इनको मोह माया में लिप्त। ठीक है, मोह माया से जुड़े हुए। लो जी, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? किसी को क्या करना? माफ करना, आरोप से बरी करना। तो एक्विट क्या हो जाएगा? सिनोनियम। एक्सोनरेट क्या हो जाएगा? सिनोनियम। एक्सक्यूज क्या हो जाएगा? सिनोनियम, क्योंकि ये भी माफ करना ही होता है किसी को। तो उल्टा क्या हो जाएगा? ब्लेम क्या होता है? किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज, या महाअभियोग लगाना, इम्पीच। इन सभी का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना किसी पर। लो जी, इतनी देर में इसका आंसर आना चाहिए था। देखो, एडजेसेंट जो होते हैं वो होती है जब दो चीजें आपस में एक दूसरे के पास होती हैं, नजदीक होती हैं, क्लोज होती हैं, तो वो होती हैं एडजेसेंट टू ईच अदर। तो नियर बाई क्या होना चाहिए? सिनोनियम। एडजॉइनिंग, ये बेटा जॉइनिंग नहीं है, एडजॉइनिंग। ए डी लगा दूं यहां पे, तुम लिख लेना, है ना? एडजॉइनिंग, ADJOINING। एडजॉइनिंग का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से टच होना, बराबर होना। उल्टा हो जाएगा रिमोट। रिमोट का मतलब वो बटन वाला रिमोट नहीं है, रिमोट का मतलब है फार, फार अवे, मतलब दूर। रिमोट एरियाज, दूर दराज के क्षेत्र। श्रेया श्रीवास्तव, रिमूव नहीं बेटा, रिमूव तो देखिए, किसी में शामिल करने का उल्टा होता है रिमूव करना, तो ये जोड़ने का उल्टा होगा, ये नहीं होगा इसका आंसर। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। लो जी, इनहिबिट का मतलब होता है किसी काम में रुकावट डालना, रुकावट डालना, रोकना। तो स्टॉप मतलब रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना, चेक करना। यहां चेक भी वही होता है, जब हम पुलिस वाले चेक करते देखा होगा आप लोगों ने, तो वो भी रोकते ही हैं। तो उल्टा होगा अनुमति देना, अलाउ करना। अनिल कुमार कह रहा है अरे बेटा ये तो सिनोनियम है। अरे ओ नादान, ये सिनोनियम है, एंटोनियम बताना है। हाँ जी, पंक्टिलियस क्या होता है? जो आदमी पंक्टिलियस होता है वो किसी भी काम को ध्यान पूर्वक करता है। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? केयरफुल। तो उल्टा क्या हो जाएगा? इजी गोइंग। जो बंदा इजी गोइंग होता है ना, वो लापरवाह होता है, किसी भी काम को ध्यानपूर्वक नहीं करता, वो केयरलेस होता है। ठीक है जी।
और फॉर्मल कैसा होता है? किसी भी काम को फॉर्मली करना यानी कि पोलाइटली करना। ये तो फॉर्मल आपको बता दिया, ये आसान है। हाँ जी, देखिए डेफरेंशियल बना है डेफरेंस से, और डेफरेंस होता है सम्मान, तो डेफरेंशियल होता है सम्माननीय। हिंदी संभाल लेना अगर गड़बड़ हो जाए तो भाई जो सम्मान करता है वो सबमिसिव होता है, पोलाइट भी वही होता है, और सिविल भी सभ्य ही होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा घमंडी, इम्पोलाइट, एरोगेंट। लो जी, ऑफिशियस जो बंदा होता है ना, वो थोड़ा सा कैसा होता है, एक तरीके से दूसरों पर अपना हुक्म चलाने वाला। तो हुक्म, पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, हुक्म चलाने वाला, ऑर्डर चलाने वाला। समझ गए ना बात को, क्या कहना चाह रहा हूं? तो एक तरीके से वो रूड टाइप का हो जाता है, और इंट्रूसिव मतलब हर काम में टांग अड़ाएगा, तो ये भी सिनोनियम हो जाता है। तो उल्टा होगा पोलाइट। रूड बेटा सिनोनियम होगा, हॉस्पिटलिटी बेटा सिनोन इस ये होगा पोलाइटनेस। हॉस्पिटलिटी होता है किसी का आदर सत्कार करना, पोलाइटनेस। रूड तो बेटा सिनोनियम होगा ऑफिशियस का। अच्छा बच्चों, एक चीज है, कल मुझे एक जगह जाना है शादी में, और भाई जरूर अटेंड करनी पड़ेगी। हमारे एक मैडम हैं, आपने सुना होगा उनका नाम, चित्रा मैम करके, मेरठ में पढ़ाती हैं, ट्यूटर्स एकेडमी का बहुत ही फेमस एकेडमी है। उनके सगे भाई की शादी है, और आज शादी थी, मैं शादी में तो गया नहीं, कल रिसेप्शन में मुझे मेरठ जाना पड़ेगा। तो मैं दोपहर की क्लास लेके निकलूंगा। अब एक काम हो सकता है कि मैं 2 से 3 क्लास लूंगा एक, और फिर 3 से 6, हाँ मेरे को 3 से भी निकलूंगा। तो हम कैसा कर सकते हैं, फिर कल के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लास डाल सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं अगर 2 से 3 निकलूंगा, 3 से भी निकलूंगा, तो मुझे 3 3 या 3 6, और 4 से निकलूंगा तो नहीं पहुंच पाऊंगा टाइम पे। हाँ, मतलब फिर टाइम लग जाता है ना सिटी में अंदर भी। तो कल की क्लास, और जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई आपको पता है यार, जब इतने बड़े लेवल पे तो फिर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, और वो शी इज़ लाइक माई एल्डर सिस्टर, तो मैं, बस समझ सकते हो आप। तो कल आप मैनेज करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो दे के जाऊँगा, जिससे कि आप उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? अच्छा, ग्रैंडियोज होता है बेटा शानदार, तो मैग्निफिसेंट सिनोनियम हो जाएगा, इंप्रेसिव भी सिनोनियम हो जाएगा। वास्ट होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही शानदार, भव्य, तो ये भी सिनोनियम हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा बहुत ही
कॉमन सा, बहुत ही हल्का सा, मॉडरेट। ये शानदार नहीं होता, ये सिंपल होता है, साधारण। रिवीजन हो जाएगा, हॉलीडे रखो। नहीं यार, क्योंकि बाद में हॉलीडेज तो होंगे ही, वो शादी में जब जाऊंगा, तो इसीलिए करूंगा। तो आप रिकॉर्डेड से करना कल, ताकि खिंच सके और अच्छा हो जाए, खिंच जाएगा काम। आप देहरादून से मेरठ इतना जल्दी कैसे चले जाते हो? गाड़ी से जाते हैं ना बेटा, तो अपनी गाड़ी से जब जाते हैं तो रुकना नहीं होता कहीं पे भी। बस वगैरह से जाते हैं तो बस रुक रुक के जाती हैं। डेसिमेट का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रॉय करना, नष्ट करना। अरे ये रहा डिस्ट्रॉय, तो ये हो गया सिनोनियम। ठीक है, तो अब इसका उल्टा बताओ क्या होगा। और याद होगा आपको, मैंने एक डिवास्टेट भी पढ़ाया था। डिवास्टेट यानी कि डिवास्टेशन, एनिहिलेट, एनिहिलेशन पढ़ाया था, नष्ट करना, वाइप आउट, रुइन, सारे पढ़ाए थे आपको, है ना। तो उल्टा होगा किसी चीज को बचा के रखना, प्रिजर्व, बचा के रखना। वैसे इसे संरक्षण भी कहते हैं, और संरक्षण मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो तुम इसको संभाल लेना। संरक्षण मतलब किसी चीज को नष्ट ना होने देना, ठीक है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है पालन करना, फॉलो करना। प्लान को एग्जीक्यूट करना मतलब पालन करना। जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो रिश्ते भी इतने संभाल के निभाने पड़ते हैं कि थोड़ी सी कमी हो जाए ना, गड़बड़ हो जाए, तो रिश्ते बड़े दिक्कत वाली बात हो जाती है। बहुत चीज़ें संभाल के रखनी पड़ती हैं। अभी तो आपको नौकरी लगेगी ना, फिर आपको पता चलेगा। आप अपने, पता लगा आपके मायके, आप अपनी बीवी के मायके गए, वहाँ किसी रिश्तेदार की शादी में नहीं गए, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत कुछ संभालना पड़ता है। तो अबेट का मतलब होता है कम होना, कम होना। लेसन, पेसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, ये सारे आपको पढ़ा रखे। सर आप हिंदी क्यों नहीं लिख पाते हो? विवेक तोमर, तू ऐसी क्वेश्चन पूछता है यार। मैं हिंदी सच में इसलिए नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से, नर्सरी क्लास से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ा। मतलब मेरी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तो हिंदी मीडियम में थी, बट वो भी पिताजी ने 2 रिवीज उसमें करा दी थी। तो बचपन से सारी किताबें, न्यूज़पेपर, सब कुछ मतलब इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा। तो हिंदी सुनी तो है, बट वो हिंदी लिखने की आदत नहीं हो पाई। समस्या ये हो गई बस। एड्योर, एड्योर का मतलब होता है किसी से क्या करना, रिक्वेस्ट करना। प्लीड, प्रार्थना करना। ठीक है भाई। तो उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा आदेश देना। प्रार्थना करने का उल्टा होगा आदेश देना। बाकी तीनों ये आसान है। विनय मीना, थैंक यू सर, आपने जो बात कही उसके लिए। बेटे मुस्कुरा रहा है, अब ये बता दे कौन सी बात के लिए, कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी इसके लिए? कितना, कितना तुम्हें मतलब कितना सुकून फील होता है ना। देखो ऑस्ट्रेसाइज फिर से आ गया। अब तुम बताओ इसको, ये रिवीजन होगा तुम्हारा। मतलब कितना तुम्हें सुकून फील होता है ना, हाय शादी होगी, लड्डू फूटा है, शादी, दूल्हा बनूंगा, है ना, वाइफ आएगी मेरे, खाना बना के खिलाएगी, है। कितना सुकून होता होगा। और जो कमा के खिलाएगा उसको, और वो माथे में दर्द करेगी वो, क्यों बे? साइड इफेक्ट नहीं सुनने, साइड इफेक्ट नहीं ध्यान रखता। एक बच्चा कह रहा है सर डिस्क्लेम। बेटा डिस्क्लेम तो आसान है। डिस्क्लेम का मतलब तो मना करना होता है। डिनाई, रिजेक्ट, मना करना।
लो भाई, ऑस्ट्रेसाइज, हंसो मत नालायक को, ऑस्ट्रेसाइज, एग्जाइल वनवास, रिमूव निकालना, डिपोर्ट मतलब पोर्ट से बाहर कर देना, समाज से निकाल देना, कंट्री से निकाल देना। तो उल्टा हो जाएगा एम्ब्रेस, मतलब किसी को अंदर लेना, एक्सेप्ट करना, अपनी सोसाइटी में लेना। स्वीकारना। विवेक तोमर क्या कह रहा है, सर मैं तो स्टोइक रहूंगा। सबसे पहले तू ही घोड़ी पे चढ़ेगा बेटे, तू ही माथे में दर्द करेगा नौकरी लगते ही घर वालों के। करवा दो जी। तेरे जैसे निकम्मे जो कहते हैं ना कि मैं तो स्टोइक रहूंगा, यही करते हैं माथे में दर्द घर वालों के सबसे पहले। एनडीए पैटर्न लास्ट इनटेक वाला होगा या चेंज होगा? बेटा यार, यूपीएससी का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, ठीक है? तो किसी को नहीं पता क्या होगा, कोई कितना भी 30 मार खा हो, यूपीएससी में कोई दिमाग नहीं लगा सकता। सेम भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है। फ्लैम्बॉइंट होता है ग्लैमरस, तड़क भड़क वाला, शो ऑफ वाला, शोई, कलरफुल। ये देखते हो ना एक्टर एक्ट्रेस कैसे होते हैं फ्लैम्बॉइंट। तो उल्टा हो जाएगा सिंपल, सोबर, साधारण। देखो ये वर्ड भी ऑलरेडी आ चुका है। थॉट का मतलब होता है रोकना, बाधा डालना, किसी काम में रुकावट डालना। तो ये सिनोनियम हो जाएगा, ये भी सिनोनियम हो जाएगा, ये भी सिनोनियम हो जाएगा। असिस्ट का मतलब होता है उस काम में हेल्प करना, तभी तो असिस्ट से असिस्टेंट बनता है। असिस्टेंट का काम क्या होता है? हेल्प करना। मॉडल चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? वीर रावल, बेटे तू कहां था तब से? मॉडल का तो मोय मोय कर दिया हमने। डोसाइल होता है आज्ञाकारी, ओबीडियंट। सबसर्विएंट, ये भी आज्ञाकारी होता है। ठीक है जी। माइल्ड होता है सोबर, सिंपल। तो उल्टा हो जाएगा विरोध करने वाला। क्या करने वाला? ओपोज करने वाला, विरोध करने वाला। हाँ भाई, यहीं रोक दूं या चलूं 50 तक? कमेंट में लिख के बता दो फटाफट, क्योंकि 120 वर्ड हो चुके हैं और लर्न भी करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिए मॉडल के, अबे ओ लिखना इसके लिए 2 वर्ड। 50 क्वेश्चन ऐसे दे दिए दिमाग घुमाने वाले। चलिए, 99% बच्चे ज़्यादातर कह रहे हैं सर रोक दो। ठीक है बच्चों, मैं यहीं पर रोक देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि रिवीजन करना, क्योंकि ये वर्ड आपने लिखे तो हैं लेकिन अब इनको नोट्स भी बनाओगे और रिवाइज भी करोगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 120 शब्द हो चुके हैं, और 120 तो कहने को हैं, जो मैंने लिखे हैं और भी ज़्यादा चले गए। तो इनके नोट्स बनाइए। अब मैं थोड़ी देर में एक बेहतरीन सी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ 30 से आगे की, कल के लिए, आप लोगों के लिए। हाँ, और कल के लिए आपको मॉडल का सॉल्यूशन है कल।
हाँ हाँ हाँ, चलो, कोई नहीं। ठीक है भाई। तो ठीक है, लाइव में हम परसों मिलेंगे, और कल हम रिकॉर्डेड मिलेंगे आप लोगों से। और मॉडल जिसने नहीं किया उसके 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के सॉल्व कर लो, क्योंकि मैं वो कैब कल के लिए चाहे दूं ना दूं, वो कैब चाहे मैं लाइव में करा दूंगा परसों, बट मैं मॉडल जरूर देने वाला हूं आपको। तो वो 50 क्वेश्चन अभी कर लेना जब भी टाइम मिले। ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, सभी को जय हिंद, राम राम।